महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाई, भस्म लगाई। इसे सीखने को ये मिलता है कि मृत्यु को याद में रखना है। और आगे की बात कही है, स से ललाट सुंदर सिर गंगा, शंकर जी के सिर में गंगा है, महादेव के सिर में गंगा, सिर पर गंगा है, इसलिए तो नाम उनका गंगाधर है। इससे भी हमें सीखने को यह मिलता है कि गंगा शांति का प्रतीक है और जटाएं जंजाल का प्रतीक है। जीवन में कितनी भी जंजालें आ जाएं, कठिनाइयां आ जाएं, मुसीबत आ जाए, जैसे शंकर गंगा को नहीं त्यागते, तुम भी अपनी शांति को मत ठुकराइए, शांति को पास रखिए। जंजालों की जटाओं में शांति रूपी गंगा बनी रहे। शांति में बड़ा आनंद। जिसके पास शांति है वही तो भगवान राम है। सीता माई शांति का प्रतीक। और जिसके पास शांति नहीं होगी उसे रोना पड़ेगा, भले ही वो ईश्वर क्यों ना हो। राम रोए हैं ना जब सीता जी का हरण हो गया था तब, हे खग मृग हे मधुकर श्रेण, हे सीते हे जानकी तुम कहाँ हो, ये कहकर प्रभु रोए। वो जगत को बता रहे हैं कि शांति के बिना मैं नहीं रह सकता, तो तुम कैसे रह लो। घर में आपके में 4 बेटे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, दुकान फैक्ट्री जायदाद सब कुछ है, लेकिन घर में शांति ना हो तो मरने का मन होता है कि अब तो मर जाएं तो ज़्यादा ठीक है, अब जिंदा रहा नहीं जाता। शांति के बिना तो जीवन ऐसा ही है। जिनके पास शांति नहीं है वही तो निशाचर है, राक्षस वही। और अभिमानियों को शांति नहीं तो निराभिमानियों को शांति मिलती है। शांति कब मिलेगी? जब अभिमान खत्म हो गया हो। जब तक अहंकार रहेगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। जनक राजा के यहाँ स्वयंवर में यही तो देखने को मिला। अभिमान टूटा। अभिमान क्या? वो धनुष, जो धनुष तोड़ेगा, अभिमान का जो धनुष तोड़ देगा, शांति रूपी सीता उसी का वर्ण कर लेगी, उसके गले में माला डाल देगी। जो राजा अभिमान को न तोड़ पाए वो बिना सीता के चले गए। और राम जी ने धनुष तोड़ दिया, अभिमान तोड़ दिया। अहंकार किसका टूटेगा? जो राम जी की तरह किसी विश्वामित्र के संग होगा, किसी गुरुदेव का साथ कर लेगा। गुरुजनों का संग करके अभिमान का धनुष टूट जाता। ये बात प्रभु श्री राम जी ने कही है। जब रामायण का बालकांड पूरा होता है, उस समय की चौपाई है, श्री विश्वामित्र जी ने कहा था, राजन अब हम जाना चाहते हैं, बहुत समय हो गया। दशरथ राजा रो पड़े, आंख में आंसू आ गए और क्या बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवको समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, राम कथा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सब गाओ, जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। महाराज दशरथ ने कहा था, गुरुदेव मैं अपने बच्चे और पत्नी के सहित मैं आपका दास हूँ,
आते रहिए। रो रहे थे दशरथ राजा, इतने में राम जी आ गए। प्रभु राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया। राम जी ने कहा, गुरुदेव हमने ऐसा सुना है आप जा रहे हैं। विश्वामित्र जी की आंख में आंसू है। कहा, राघव बेटा जाना पड़ेगा। लक्ष्मण लाल भी आए। लक्ष्मण ने प्रणाम किया। परशुराम भगवान के साथ जो संवाद हुआ पूरी बातें याद आ गई। प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं बाहर से थोड़ा कर्कश हो सकता हूं लेकिन मैं अंदर से ऐसा नहीं। इस यात्रा में मैंने कोई आपकी बात ना मानी हो, गुरुवर मुझे क्षमा कर दे, माफ कर। श्री विश्वामित्र लक्ष्मण को बहुत प्रेम करते थे। लक्ष्मण का एक गुण बड़ा अद्भुत था, विश्वामित्र जी ने जिसकी बड़ी प्रशंसा करी वो ये था कि लखन भोर में बहुत जल्दी जगते थे। गोस्वामी जी ने लिखा भी, उठे लखन निस बेहद अरुण सिखा दुनिकान, गुरते पहले जगतपति जागे राम से। इस गुण के ऊपर वो बहुत प्रसन्न था। उस समय प्रभु राम ने एक बात कही थी। कहा, पिताजी जनक राजा के उस स्वयंवर में बहुत राजा आए थे, एक से एक सूरवीर थे, धरती हिलती थी उनके सामने। जिस समय रावण चलता था, रावण भी आया था वहां, रावण चलता था तो धरती यूं ऐसे कंपायमान होती थी। डोली भूमि गिरत दशक अंदर, क्षुदित सिंधु सहित दिग्गज भूगर। जिस समय रावण मर के नीचे गिरा था, पहाड़ टूट टूट के नीचे गिर गए थे। समुद्र में भूचाल आ रहा था उस समय, धरती कंपित हो गई थी। गोस्वामी जी ने, आकाश ऐसा लग रहा था कि टूट करके फट करके नीचे गिरता है क्या। डोली भूमि गिरत दशक अंदर, उस महायोद्धा के जमीन पर गिरते हुए जिस समय रावण चलता था उस समय धरती हिलती थी। राम कहते हैं, पिताजी इतने बड़े सूरवीर आए जिनके पास शक्ति और संपदा दोनों में से किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनके लिए धनुष तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पिताजी वो राजा लोग धनुष नहीं तोड़ पाए। तो मेरे हाथ से धनुष टूट गया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं था। धनुष वो राजा भी तोड़ देते पिताजी, लेकिन उन राजाओं के पास एक चीज नहीं थी जो मेरे पास थी। यदि ये उनके पास होती तो धनुष वो भी तोड़ देते। महाराज दशरथ ने पूछा, पुत्र राम क्या था तुम्हारे पास? तब राम जी रो पड़े। राम जी ने कहा, पिताजी हमारे पास गुरुदेव विश्वामित्र जी थे, जिनकी कृपा से धनुष टूट गया। ये गुरुजी उन लोगों के पास नहीं। राम कहते हैं कि गुरु कृपा के द्वारा अभिमान टूटता है, और जब अभिमान टूटता है तब ही शांति रूपी सीता गले में माला डालती है, तब ही शांति वर्ण करती है। यदि जीवन में शांति रूपी गंगा चाहनी है, शंकर की जटाओं में गंगा है, क्या है? शांति। यदि जीवन में शांति चाहनी है तो संतों का सानिध्य स्वीकार करो। साधु संग साधु संग साधु संग रमे, उनके साथ विचरण कीजिए। ये मत सोचिए पहले तो वहां गए ही थे, पहले तो वहां गए ही थे, पहले तो वहां गए ही थे। आज ईश्वर ने संसार की व्यवस्थाओं से आपको निवृत्त कर दिया है, तो इसीलिए है कि अब इस अध्यात्म का आनंद ले लो। बचा खुचा जीवन है, सत्संग का आनंद ले लो। अब भगवान का भजन कर लो। और यहां तक आया, हरि नाम नहीं तो जीना क्या? परमात्मा का नाम ही नहीं है तो फिर जिंदगी का मतलब ही क्या? इस उम्र में भी विषय चखते रहोगे, बेकार है उस जिंदगी के लिए।